सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खाने में जहर दिया और पेश किया। आप उस खाने को सामने रखते हैं और जो चार लोग आए थे जहर देने के लिए वो बैठे हुए रहे। हजरत सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक साफ वरक मंगवाया, एक पेपर मंगवाया और उसको करीब में रखा और फिर आपने पढ़ करके उसमें दम फरमाया। खाने के अंदर जितना सुफूफ जहर का था वो सब उड़ करके उस वरक में आकर जमा हुआ। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मोइनुद्दीन, मैंने तुझे हिंद की विलायत सुपुर्द की है। हिंदुस्तान जाओ काम करो नहीं, मैंने तुझे हिंद की विलायत सुपुर्द की है। विलायत का एक माना अल्लाह रब्बुल इज्जत की दोस्ती है, विलायत का एक माना, और एक है विलायत का माना हुकूमत, एक है माना हुकूमत। जैसे वाली हिंदुस्तान औरंगजेब आलमगीर कहा जाता है, यानी हिंदुस्तान का वाली, विलायत का जो रखने वाला है। विलायत एक माने में हुकूमत का है और एक माना अल्लाह रब्बुल इज्जत की दोस्ती का है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से जब ये ऐलान हुआ क्या मोइनुद्दीन, मैंने तुझे हिंद की विलायत अता की, तो बुजुर्गों ने फरमाया इसमें दोनों माने आ गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की विलायत भी और पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत और विलायत भी आपको अता की गई। और जो रसूल पाक की जुबान से निकला वो विलायत चंद साल के लिए नहीं होती, इसीलिए हम देख रहे हैं 800 साल गुजर गए, अब भी वो विलायत बाकी है, आज भी वो विलायत बाकी है। मुझे बताओ, अजमेर मोहल्ला कशां कशां चले जाते हैं और से गरीब नवाज के मौके पर, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी गरीब नवाज को देखा ही नहीं। कौन है हम में से देखा हुआ? ना करीब के बाप दादों ने देखा, फिर भी वो अकीदत और मोहब्बत कि वहां जान निछावर करने के लिए हाजिर हैं। रास्ते भर तकलीफें उठा करके भी अजमेर मोहल्ला पहुंचते हैं। जिस तरह से भी चाहे एक जम्मे गफीर और से गरीब नवाज में हाजिर होता है। मेरे अजीजों, यही विलायत हिंद है जो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से गरीब नवाज को अता की गई, और वो है हुकूमत सरों पर नहीं बल्कि दिलों पर उनकी कायम है। मैं आपको बताऊं, सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामात, उनकी विलायत, बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी, लेकिन एक बात यह भी मैं बता दूं कि आप यहाँ हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे तो बड़े आसान और शाहाना अंदाज से नहीं आए। आपका इस्तकबाल या फिर आलीशान तरीके से आपको नहीं लाया गया, बल्कि ये तो कुफरिस्तान में आ रहे थे। आपको मैं बताता हूं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बशारत के बाद सरकार गरीब नवाज ने पूछा कि ये अजमेर है कहाँ है। अजमेर का नाम लिया गया था तो उन्होंने पूछा ये अजमेर है कहाँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से आपको एक जन्नती अनार दिया गया था और आप फरमाते उस अनार को आपने तनाउल फरमाया तो आपकी निगाहों में पूरे हिंद का नक्शा सामने उभर कर आया। यहां तक कि फरमाते मैंने अजमेर की पहाड़ियां और नदियां भी देख लिया। रास्ता तय करते हुए जब निकले आप, तो आप मदीने रसूल से फिर वापस बगदाद के रास्ते होते हुए मुल्तान पहुंचे। मुल्तान जो आज पाकिस्तान में, वहां के हालात बड़े खराब थे, मुल्हिद लोग थे, बहुत सारे लोग खुदा का ही इनकार करते। वहां सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ कुछ लोगों ने इस कदर सख्त मामला किया कि आपको जहर दिया गया, खाने में जहर मिलाकर। वहां का जो बड़ा मुल्हिद था उसने अपने 4 लोगों को, वो एक अमल होता है जिसको हिप्नोटिज्म कहा जाता है, अमल तनवीम, सुला करके जो ऑर्डर दिया जाए, ये अमल उस जमाने में बहुत मशहूर था। मुल्तान के मुल्हिदीन ने सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खाने में जहर दिया और पेश किया। आप उस खाने को सामने रखते हैं और जो 4 लोग आए थे जहर देने के लिए वो बैठे हुए रहे। हजरत सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक साफ वरक मंगवाया, एक पेपर मंगवाया और उसको करीब में रखा और फिर आपने पढ़ करके उसमें दम फरमाया। खाने के अंदर जितना सुफूफ जहर का था वो सब उड़ करके उस वरक में आकर जमा हुआ। और फिर हजरत सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन मुल्हिदीन से कहा कि ये ले जाओ, ये जहर जिसने दिया था उसे वापस पहुंचा दो। अल्लाह तबारक व तआला मोइनुद्दीन का हाफिज व निगहबान है।
अजीज़ान इकराम वक़ार, इस रास्ते में आपको तकलीफ़ों के इस कदर बारिशें हुई, समझ लें आप कि मशक्क़तों के पहाड़ ढाए गए। इतना ही नहीं, 30 साल तक आपने क़याम फरमाया मुल्तान में, वहाँ तबलीग इस्लाम की खातिर। फिर वहाँ से लाहौर होते हुए दातागंज अली हजवेरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में क़याम फरमाया तकरीबन 8 महीने तक। फिर वहाँ से दिल्ली तशरीफ़ लाए। ये जो आपका सफ़र हो रहा था, ये सफ़र जब शुरू हुआ, हिंदुस्तान के हालात क्या थे मैं आपको बताऊं। हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर अजमेर में राजा पृथ्वीराज का दौरा था। तकरीबन 52 राजे उसके अंदर में आते थे, दीगर छोटी छोटी रियासतों के सब उसे सजदे करते। उनके यहाँ सख्त तरीन फौज थी जो हर एक को शिकस्त दे देती। राजा पृथ्वीराज ने शहाबुद्दीन गौरी की 12,000 लश्कर को शिकस्त दिया था। उसे बड़ा गुरूर था, तकब्बुर था। और ये जमाना हिंद में ऐसा था कि यहाँ के हालात फारसी की किताबों में लिखे गए हैं कि उस जमाने में ऐसे हालात थे कि लोग गोबर की पूजा, पेशाब की पूजा, शर्मगाहों की पूजा, इन तमाम चीज़ों में तो मुलव्विस थे। और आज भी तकरीबन कुछ लोग उन कामों में मुलव्विस हैं। उस वक्त लोगों को बदअकीदा करके ऐसा बहका करके रखा गया था कि वो सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों के पैरोकार थे। यहाँ तक कि शूद्र अगर किसी ब्राह्मण के सामने से गुजर जाता तो उसे आग से दाग दिया जाता, कानों में गरम तेल डाल दिया जाता। जुल्म सितम भी था यहाँ पर। अब उस जमाने में सरकार मोइनुद्दीन गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हिंद तशरीफ ला रहे हैं। मेरे अजीजों, हमारी तबलीग और आज के ज़माने की तबलीग और इस्लाह उनकी बारगाह के एक ज़र्रे तक भी नहीं पहुंच सकती, इसलिए कि हम तो मुसलमानों के बीच में जा रहे हैं, जहां लोग पहले से हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े हैं, गए और उनके दरमियान तकरीर करके आ गए हैं। मैं समझता हूं ये कौन सा कमाल है। सरकार गरीब नवाज जिस वक्त हिंद तशरीफ लाए थे, वहां तो पूरे के पूरे आपके दुश्मन थे और कुफरिस्तान में आए थे। लेकिन एक बात मैं जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि पृथ्वीराज की जो माँ थी, उसको राजमाता कहते थे। राजमाता वो बड़ी इल्म कहानत में, जैसे एक ज्योतिष थी, इल्म नुजूम की माहिर, उसने काफी साल पहले ही ये सारी चीजें अंदाजा लगा लिया और कहा कि अजमेर में एक दुर्वेश आने वाला है जिसकी वजह से हमारी सल्तनत ज़ेरो ज़बर हो जाएगी। तो जब उस खातून ने, उस औरत ने ये बात कही, तो फिर उसके बाद हुआ ये कि उस दुर्वेश के न आने के लिए क्या क्या किया गया जानते आप? न आने के लिए ऐलान हुआ था तारागढ़ की पहाड़ियों से, जो बड़े मंदिर हैं, कहा गया कि जितने आसपास बड़े बड़े मंदिर हैं वहां के सब महंत और बड़े बड़े जो पुजारी हैं वो आ जाएं। और आग हवन किया गया। इतनी बड़ी आग लगाई गई थी कि आसमान तक आग पहुंच रही थी। सारे मंदिरों में उस दिन आवाज गूंजने लगी। इस बुनियाद पर हवन किया गया था कि कोई दुर्वेश ना आने पाए, कोई यहां पर ना आने पाए, जिसके मुतालिक राजमाता ने अपने इल्म के मुताबिक देख लिया। फिर भी उनको बेकरारी हुई। उसके बाद फिर क्या किया, भूटान का एक और, भूटान जो आज भी एक छोटी सी कंट्री है, वहां से जादूगरी बड़ी मशहूर थी। एक जादूगर को जो बड़ा मशहूर था उसे लाया गया और उस राजमाता ने कहा कि मैंने अपने इल्म के मुताबिक एक ऐसी ऐसी चीज देखी है कि कोई दुर्वेश आ रहा है हिंद में, है हमारी धरती पर, और उससे हमें खतरा लायक है। क्या तू वो बता सकता है कि वो कहाँ है, कैसा है, कौन है? उस जादूगर ने अपने मंत्र पढ़ने शुरू की और उसके बाद 4 मुसव्विर जो आर्टिस्ट थे उनको करीब बुलाया और उसके बाद उनके सामने पानी रख करके मंत्र ऐसे पढ़े कि उस पानी में सरकार गरीब नवाज की पूरी तस्वीर आई। ये जादू और कहानत के जरिए से उन लोगों ने यहां तक कर लिया और उन मुसव्विरों ने उसको देख करके तस्वीर भी निकाल ली और फिर फैला दिया कि जो भी इस तरह के दुर्वेश को देखे उसको हमें बता दे, इसका आता पता, ये कहाँ रहता है, क्या है। तो फिर आपको ये भी मैं बता दूं कि अजमेर से जासूस भी निकले हर जगह के लिए। एक बहुत बड़ा उनका जासूस था राम प्रकाश, ये गया ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गया मुल्तान में जहां सरकार गरीब नवाज मौजूद थे। वो अपने आप को मुसलमान जाहिर किया, अमामा पहना, दाढ़ी रखा और नमाजों में शरीक होता रहा और काफी दिनों तक
तलाश जुस्तजू के बाद उसे पता चला कि इस शक्ल वाले बुजुर्ग यही हैं। वहां खानका में हाजिर हुआ सरकार गरीब नवाज के, सुबह शाम आता रहा। एक दिन वो अकेला पा करके हमला करना चाहता था। उसके जुब्बे के अंदर खंजर छुपा ही रहता था। वो मौके की तलाश में होता कि मैं ये काम तमाम कर दूं और राजा पृथ्वीराज से ढेरों सारा इनाम हासिल कर लूं। तो राम प्रकाश इस नीयत से कई दिन तक मुल्तान में ठहरा रहा। लेकिन जिस दिन उसे मौका मिला गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होने का, उस वक्त रात हो चुकी थी, आधी रात। वो सोचा कि खीमे में वो अकेले होंगे, कोई नहीं। तो जैसे ही दाखिल हुआ, सरकार गरीब नवाज मुसल्ले पर बैठे हुए बेदार थे। आते ही वो बड़ी दाढ़ी वाला, बड़े अमामे वाला कदम बुसी करते हुए आया। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुस्कुरा करके पूछा, राम प्रकाश क्या हाल है तुम्हारे? हैं राम प्रकाश क्या हाल है तुम्हारे? उसके हाथ पैर में कपकपी तारी हो गई। और सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, तकरीबन 12 दिन हो गए तुम्हें यहाँ आए और अब तक तुमने मुलाकात नहीं की। और उसके बाद जुमलों पर जुमले सरकार गरीब नवाज के जब पढ़ते रहे, आखिर में आपने फरमाया, अच्छा चलो कपकपी छोड़ दो, जिस काम के लिए आए वो काम तो पूरा कर दो। जिस काम की गरज से तुम आए थे वो काम तो पूरा कर दो। जुब्बे से उसने अपना खंजर निकाला और कदमों पर रखा और कहा, मैंने बड़ी जिंदगी जादू कहानत ज्योतिषों के साथ गुजारी, मगर ये जमाल गरीब नवाज का आज तक मैंने कभी नहीं देखा, जिसका दिल भी हसीन हो और चेहरा भी हसीन हो। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कदमों पर गिरकर वो इस्लाम में दाखिल हुआ। उसके बाद आपने नाम जियाउर रहमान रखा। जियाउर रहमान और वही शख्स है जो अजमेर मोहल्ला तक लाने में सरकार गरीब नवाज का हम सफर और साथी रहा। ये मेरे मौला की हिकमतें हैं, हर दुश्मन के मुंह को मोड़ता है और अपने दीन की खिदमत पे लगाता है। इसीलिए इकबाल ने कहा था, हरम को मिल गए पासबां सनम खाने से। कभी रब तबारक व तआला अपने हरम पाक की हिफाजत उन लोगों से करता है जो हरम को ढाने की कोशिश करते हैं। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो ऐसा सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड बन करके पूरे सफर में रहा कि आप पर जान निछावर करता था जो जासूसी के लिए आया। और इधर अजमेर से हुआ ये था कि पृथ्वीराज ने ऐलान किया था, जितनी चौकियां हैं सरहद पर सब पर ये तस्वीर दी जाए और सख्त नाकाबंदी की जाए कि कोई दुर्वेश आने ना पाए, इस शक्ल वाला कोई अंदर आने ना पाए। तो सब जगह चौकियां लगाई गई थी। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब लाहौर से निकलकर तशरीफ ला रहे थे, वो पंजाब का रास्ता था, अमृतसर का, भटिंडा, पटियाला, ये रास्ते से होते हुए आप सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे थे। तो जियाउर रहमान ने पहले ही बताया कि सरकार हमारे दाखिले का कोई रास्ता पृथ्वीराज ने छोड़ा नहीं, हर जगह सख्त चौकियां हैं, कोई भी रास्ता अंदर दाखिल होने का नहीं है। बहुत सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए जियाउर रहमान, अब तो कुफरिस्तान में नहीं, अब तो इस्लाम में है। अकीदा ये रख, रास्ते बादशाह नहीं बनाते, अल्लाह रब्बुल इज्जत बनाता है। मखरजा, आपने आयत करीमा पढ़ी और फरमाया, तुझे मालूम है कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो अल्लाह का हो गया, अल्लाह से डरा, अल्लाह उसके लिए ऐसी जगह से रास्ता खोलता है जहां उसका गुमान भी नहीं होता। इस आयत करीमा को पढ़ करके आपने कंकरियां उछाली और कहा, चलो बताओ हमें कौन सी चौकी बंद है और कौन सा नाका बंद है। सरकार गरीब नवाज के साथ उस वक्त चंद फकीरों की जमात थी, आप उनके साथ तशरीफ ले आए। जिस चौकी से गुजरते थे, जियाउर रहमान कहता है, मैं कांपता था, लोग यहां पर कत्ल के दर पे थे, लेकिन हुजूर सरकार गरीब नवाज वहां से गुजरते जा रहे हैं, ना एक फौजी देखता है, ना एक सिपाही पूछता है, कोई करीब आता नहीं है। सरकार गरीब नवाज उन चौकियों के दरमियान से ही अंदर हिंदुस्तान तशरीफ लाए। उसने पूछा जियाउर रहमान ने, ये शक्ल भी वो आपकी पढ़ चुके, देख चुके, उसके बावजूद आपको रोकते क्यों नहीं है? सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, देखता गरीब नवाज के जमाल को वो है जिसे अल्लाह दिखाना चाहे। अल्लाह जिसे दिखाना चाहे वो मोइनुद्दीन को देखे, और अल्लाह जिसकी आंखों को बंद कर दे उसे कोई मोइनुद्दीन नजर नहीं आता। हिंदुस्तान तशरीफ लाए। मुझे ये बातें करने में इसलिए मजा आता है मेरे अजीजों, लोग हजार रुकावटें डालें, इस्लाम किसी ऐसे दरख्त का नाम नहीं है जो मुरझा जाए। ये वो अजीम ताकतवर दरख्त है जो मजबूत जमीन के सीने को फाड़ करके भी ऊपर निकल आता है। या उस कुव्वत वाले पानी का नाम है
जिस पानी का रास्ता कोई पत्थर और चट्टान भी नहीं रोक सकती। इस्लाम तेरी नब्ज में, बल्कि शायर ने जो कहा इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए और दिल्ली आए। दिल्ली पहुंचते ही कोहराम मच गया, सब जगह हलचल हो गई कि वो दुर्वेश आ गया जिसकी लोगों को तलाश थी, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं हुई। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब तशरीफ लाए तो जो गुरबा और मसाकीन थे वो सब टूटे हुए आ जाते थे, इसलिए कि जुमलों में बला की तासीर थी। आप जिसके लिए दुआ फरमाते उसी दिन वो सरसब्ज और शादाब हो जाता, सैराब हो जाता। दिल्ली में एक बहुत बड़ी खबर फैली, सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुअस्सिर दुआएं, आपके कमालात, आपके करामात। भीड़ लगती गई, चौकियां देखती रह गईं और बहुत सारे सिपाही पकड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन हो नहीं सका। यहां तक कि मेरे अजीजों, अब हालात ऐसे भी आए कि सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अब हमें अजमेर का सफर करना है। पृथ्वीराज को खबर दे दी गई कि वो दिल्ली पहुंच गया है और अजमेर भी आने वाला है। कहा कैसे आया? कहा उन्हीं चौकियों के बीच में से आया, वहीं से आया, कोई नहीं देख पाया। तो जितनी उस रास्ते पर चौकियां थी, जितने फौजी थे, सबका उसने कत्ल करवाया, सबको मार डाला, कत्ल करवाया। और अजमेर की धरती के आसपास और सख्त पहरे लगाए। उसकी मां ने बुलाया और कहा मैं इल्मे कहानत में देख चुकी, अब इस दुर्वेश का रास्ता रोकना बेकार है, छोड़ दे और इसके साथ जोर जबरदस्ती ना कर, वरना जिल्लत और रुसवाई होगी और बड़ी बुरी मौत मारे जाएंगे। मां ने कहा बेटे को, जो पृथ्वीराज की मां थी, समझाया, लेकिन वो गुस्से में लाल पीला था। उसने कहा मैं ताकत इस्तेमाल अगर से नहीं करूंगा, लेकिन वो दुर्वेश जो बातिनी ताकत लेकर के आया उसी तरह की ताकत मैं भी उसके लिए इस्तेमाल करूंगा। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखते देखते अजमेर मोहल्ला भी पहुंच गए, अजमेर भी आए। ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीजों कि घूमते फिरते भटकते कोई इस तरह से नहीं पहुंच गया, बल्कि गरीब नवाज के आने की इत्तला हिंद के कुफ्र को खबर थी और यहाँ कोहराम मचा हुआ था, ऑलरेडी पहरे लगे हुए थे, रोकने के लिए सारे इंतजामात थे। उन तमाम तर दरवाजों को फलांते हुए शहंशाह हिंद अजमेर की धरती पर तशरीफ लाया है। और उसके बाद सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आने के बाद जो आपके ऊपर सख्तियां हुई वो एक दो नहीं, बहुत सारी। आपको आते ही लोगों ने घेरना शुरू किया, लेकिन कई लोग, यहां तक कि तारीख में बताया, दिल्ली से अजमेर जाने तक रास्ते में, दिल्ली से अजमेर जाने तक रास्ते में 7,000 लोग इस्लाम में आ चुके थे। वो जिस रास्ते से गुजर जाएं, शमा इस्लाम को रोशन करते चले जाएं, वो खुशबू फैलाते हुए चले जाएं। जब आप अजमेर मोहल्ला में आए तो आप जहां बैठे वहां से उठाया गया, ये कह करके कि राजा के ऊंट बैठते हैं यहां पर, उठ जाओ। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फरमाया कि ठीक है, तुम्हारे बादशाह के राजा के ऊंट ही बैठे रहे, हम उठ जाते हैं। वो ऊंटों को बिठाया गया, उसके बाद वो ऊंट उठते ही नहीं थे। दिन गुजर गया, रात गुजर गई, उठते नहीं थे। मार मार करके खींचा गया, उठते नहीं थे। इसलिए कि गरीब नवाज की जुबान से निकला था कि ऊंट ही बैठे रहे। गुफ्त है खुदा बुअत, फारसी में कहा गया अल्लाह के वली का जो कौल होता है वो दर हकीकत रब्बे जुल जलाल का कलमा होता है, अल्लाह ताला की तरफ से होता है। तो उसके बाद फिर आपकी बारगाह में आकर लोगों ने माफी तलाफी की, लोगों को खबर हो गई कि इस दुर्वेश की ताकत मामूली नहीं है, और ऊंटों को आपने उठने का हुक्म दिया तो दोबारा उठाए गए। पृथ्वीराज ने कहा कि मैं ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा, जो ये अपनी बातिनी कुव्वत का इस्तेमाल करता वही मैं करता हूं। तो वहां पर मौजूद जो सबसे बड़ा जादूगर था उनका, अजय पाल जोगी, उसे बुलाया गया। बड़े इनामात, इकरामात, सारी चीजों का ऐलान, और उसके साथ एक बड़ी फौज आई। अब ये जो मुकाबला हुआ, जादू का और एक अल्लाह के वली का। वली की करामत होती है, सहर और शौबदाबाजी नहीं होती। अजय पाल जोगी ने आग फेंकना शुरू किया, लेकिन उनमें से आग की एक चिंगारी भी गरीब नवाज के जुब्बे को नहीं जला सकी, इसलिए कि वो झूठी आग थी। जादू की नजरबंदी हो सकती है। पत्थर फेंकने की कोशिश किया, आपने हिसार फरमा लिया था।
اپنے ارد گرد گھیرا بنایا، آپ اور آپ کے مریدین تھے، ایک پتھر بھی اس دائرے کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ اللہ جس کی مدد فرمائے میرے عزیزو، اس نے اپنی طاقت و قوت سے ہوا میں اڑنے کا عمل دکھایا۔ ہوا میں اڑنے کا عمل سرکار غریب نواز کی لکڑی کی جو کھڑاؤں تھی، چپل نالین، آپ نے اسے حکم دیا اور کھڑاؤں اوپر اڑی اور اس کے سر کو مارتے ہوئے نیچے لے آئی۔ ابھی آخری بات تھی، اس نے ہر طرح کے حربے اپنا کر دیکھ لیے۔ اس کے بعد اسے پتہ چل گیا جادو کا مقابلہ جب جادو سے ہوتا ہے تو ایک سے بڑھ کر ایک جادو دکھائے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں جادو کا مقابلہ جادو سے نہیں اللہ کے ولی سے ہے، اور کرامتیں ہیں جادو کو تو تہس نہس کر دیتی ہیں۔ اجے پال جوگی تھک ہار کر کے کہا، میں ہند کا سب سے بڑا جادوگر ہونے کا فخر رکھتا تھا، مگر تمہارے جیسی طاقت میں نے آج تک نہیں دیکھی، اور سب کے سامنے تمہاری چپلوں نے مجھے نیچے اتارا ہے، تو پھر اگر غریب نواز کا ہاتھ پڑے تو پتہ نہیں کہاں تک چلے جائے، پیر پڑے تو پتہ نہیں تحت الثری میں پہنچ جائے۔ اس نے اسی وقت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شرف اسلام سے وابستہ ہوا اور بیعت بھی کیا۔ آپ نے اس کا نام عبداللہ بھی رکھا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل میں جو آئے اور وہ سب دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ ان تمام واقعات سے مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، عطائے رسول کا لقب بالکل پرفیکٹ ہے سرکار غریب نواز کی شان کے لیے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل میں سے بھی ہیں، اولاد میں سے بھی ہیں، اور عالم ہونے کے اعتبار سے نائب رسول بھی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جس طرح دشمن آتے مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، لیکن اخلاق رسول دیکھ کر وہ متاثر ہو جاتے، اسلام میں آتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی یہ عطا غریب نواز کو بھی عطا کی تھی، جو بھی دشمن آتا تھا وہ آپ کا مرید بھی ہو جاتا، یہاں تک کہ عورتیں بھی آئیں بہکانے کے لیے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، کئی دن تک آتی رہی۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی اسلام میں داخل کیا۔ سب وہاں کے انا ساگر کا پانی بند کیا گیا، راستے روکے گئے۔ یہ ساری تکلیفیں جو میں نے عرض کیا، اسلام کی شوکت کو روکنے کے لیے، اسلام کی بڑھتی ہوئی توانائی اور قوت کو روکنے کے لیے۔ اے مسلمانوں، اگر آج آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی دوسرا پرتھوی راج ہماری مسجدوں کو روکتا ہے یا ہمارے مساجد اور منابر اور معابد کے لیے روڑے اٹکاتا ہے، تو ڈرنے کی بات نہیں۔ جو غریب نواز کی قوم ہند میں آباد ہے، انشاءاللہ العزیز، جیسے اجمیر معلیٰ میں میرے مولا نے مدد فرمائی تھی، ہند کے غریب نواز کے مریدین کی آج بھی مولا ویسی مدد نازل فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ یہ ہندی مسلمان سرکار غریب نواز کے مشن پر تو آ جائیں، آپ اپنے مشن پر آ جائیں، آپ اپنی توانائی اور قوت یہاں پر دنیا حاصل کرنے کے لیے، عیاشی کے لیے نہ لگاؤ۔ اے جوانوں، اے نوجوانوں، تمہیں تو ایک کوئی حسن والی پری دکھا دی جائے، ایمان خراب ہو جائے، لوگ دولت دکھا دیں تو تم اپنا سارا منصب چھوڑ کر ادھر چلے جاؤ۔ ایک بات یاد رکھ لینا کہ آپ سرکار غریب نواز کے عاشق ہو اور ان کے سچے پیروکار ہو تو تمہیں ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھنا ہوگا کہ دنیا مجھے حسن دکھائے گی، جمال دکھائے گی یا مال و دولت دکھائے گی، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے جو جان مانگو تو جان دے دو، جو مال مانگو تو مال دے دو، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا چاہو جلال دے دو۔ اس عقیدے کے ساتھ اگر جیتا رہا مسلمان تو میں سمجھتا ہوں تمہیں کیا، تمہاری جوتیوں کو بھی خریدنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہوگی، کوئی نہیں خرید سکے گا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم آج عقیدت مندانہ طریقے سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آج چھٹی شریف ہے، عرس غریب نواز ہے۔ اجمیر معلیٰ میں ایک سما ودا ہوگا، نورانی برکھا برس رہی ہوگی، آپ کی تربت انور پر اللہ کی ہزاروں رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی، اس لیے کہ وہ سلطان الاولیاء ہیں۔ اور جب آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے، اولیاء کاملین نے یہ لکھا ہے، ہند کے سارے اولیاء کرام سرکار غریب نواز کے دربار پر حاضری دیتے ہیں اور وہاں موجود ہوتے ہیں۔ وہ کیسا سما ہوگا جب سرکار غریب نواز دولہے کی شکل میں مسہری پر آرام فرما ہو اور آپ کے کسی جانب بختیار کاکی ہوں، کہیں نظام الدین اولیاء ہوں، صابر کلیری ہوں، فرید الدین گنج شکر ہوں،
اور اولیاء کاملین کی ایک بڑی جماعت آپ کے پاس موجود ہو. اگرچہ ہم اجمیر نہیں پہنچ سکے لیکن ہمارے دل آج بھی اجمیر معلیٰ میں ہیں. ہماری روحیں تربت غریب نواز کے بوسے لینے کے لیے بے قرار ہے. عزیزان گرامی وقار، وہ سرکار غریب نواز ہے جن کا نام لوگ کم جانتے ہیں. نام آپ کو معلوم ہے؟ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حسن ہے. حسن نام سے بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن جو القاب ہیں آپ کے، یا تو معین الدین سے جانتے ہیں یا تو غریب نواز سے جانتے ہیں. یہی دو چیزوں کی ہمیں ضرورت بھی ہے. معین الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کی مدد کرنے والا، اور غریب نواز کا مطلب ہوتا ہے غریبوں کو نوازنے والا. ہمیں یہی دو چیزیں تو چاہیے ہی، ہمارے دین کی وہ مدد کرے اور ہماری غریبی میں وہ غریب نوازی کرے. یہی دو چیزیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان انہیں انہی دو القاب سے مشہور رکھا ہے. خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ یہ جو آپ کو لقب دیا گیا ہے اس کی ایک وجہ میں بتا دوں. یہ دمشق کے یا بغداد کے کسی مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی بھی، خواجہ اوحد الدین کرمانی اور کئی اولیاء جو غریب نواز کے ہم اثر ہیں، ان کے زمانے کے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت سبوں نے اپنی اپنی ایک کرامت کا اظہار کیا. سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ جو تم اپنی اپنی منازل طے کیے ہو بتاؤ، کہاں کہاں تک اپنے مقامات پر پہنچے ہو. ایک بزرگ نے اپنے مسلح کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر سونے کے سکے نکالے اور پیش کیا کہ میں جب کبھی اپنے مسلح کے نیچے ہاتھ ڈالوں اللہ تعالیٰ مجھے سونے اور جواہرات عطا فرماتا ہے. اس میں خواجہ اوحد الدین کرمانی تھے. وہ اپنا جو عصا رکھتے تھے، عصے کو انہوں نے یوں مارا تو پورا عصا جواہرات کا یعنی چاندی کا بن گیا، اور اس پر قسم قسم کے جواہرات تھے. اور ایک بزرگ نے مسلح کو کہا کہ اوپر اٹھ جا، تو بغیر کسی سہارے کے وہ ہوا میں موجود تھا. اسی اثنا میں سرکار غریب نواز خاموش بیٹھے تھے. خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا معین الدین تم بھی اپنی کچھ چیزیں بتاؤ. تو بڑے اصرار کے بعد آپ نے اپنے جبے میں ہاتھ ڈالا اور گرم گرم 2 روٹیاں نکال کر رکھتی، پکی ہوئی 2 روٹیاں تھی. تو دوسرے اولیاء کاملین نے اپنے بڑے بڑے جو کرامات دکھائے، کسی نے سونے، جواہرات، چاندی اور بہت ساری چیزیں. اس میں روٹیوں کی کیا قیمت؟ تو سب وہاں رکھے ہوئے تھے، سونے، جواہرات، چاندیاں، اس میں 2 روٹیاں بھی رکھی ہوئی تھی. خواجہ عثمان ہارونی دیکھ کر مسکرا رہے تھے. اسی اثنا میں ان درویشوں کے درمیان ایک فقیر آیا اور کہا اے اللہ والوں کی مجلس، اے اللہ والوں، تمہارے گھر سے اور تمہارے دربار سے کوئی منگتا مایوس نہیں جاتا. بڑا بھوکا ہوں، بہت دیر کا بھوکا ہوں، مجھے تم لوگ کچھ کھلا دو. اس فقیر کو بلایا. خواجہ عثمان ہارونی نے اس سے وہ سونے کے سکے سب دے دیے، کہا لے کھا لے. اس نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے. چاندی دے دیا، اس کو کھا لے پیٹ بھر جائے گا. اس نے کہا نہیں، وہ جو آپ کے سامنے 2 روٹیاں رکھی ہیں وہ مجھے چاہیے. خواجہ عثمان ہارونی نے وہ روٹیاں اٹھائی اور دی، اور سارے اولیاء جو بیٹھے تھے ان سے کہا تم سبوں نے اپنی اپنی کرامات دکھائی اپنی جگہ پر، لیکن میرا معین الدین وہ دکھایا جو غریبوں کی ضرورت ہے، جو امت مصطفیٰ کی ضرورت ہے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غریب نواز اس دن سے کہا جانے لگا، بلکہ اور بھی دیگر وجہ تسمیہ کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں. آج ہم سب کی عقیدت اجمیر معلیٰ سے وابستہ ہے. اے مسلمانوں، آخری میں آپ سب کو یہ نصیحت کرنا چاہوں گا، اب ہندوستان کا ماحول خراب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. کچھ لوگ زہر اگل رہے ہیں، کچھ سادھو سنت پنڈت جنہوں نے سرکار غریب نواز کی شان میں گستاخیاں کی، میں ان کی سخت ترین مذمت کرتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں چند دنوں کے بعد تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو پرتھوی راج کا ہوا تھا. یا تو پھر انتظار کرو کہ کوئی کھڑاؤں آئے جو تمہارے سروں پر بھی پڑے. اللہ رب العزت یا تو انہیں ہدایت دے یا تو پھر ہلاک فرمائے. جو غریب نواز کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے سچ فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس کو اپنے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. جس کی ہمت ہے وہ اللہ سے جنگ کرے. جنہوں نے چھیڑا ہے غریب نواز کو وہ در حقیقت اللہ سے جنگ کو چھیڑ چکے ہیں. انتظار کرنا میرے عزیزوں، بڑی بری موت وہ مارے جائیں گے. لیکن میں اپنے معاشرے میں بھی یہ کہوں گا، کوئی بد عقیدہ آ کر کے شان
غریب نواز میں گستاخیاں کرتا ہے تو فوراً اپنی مجلسوں سے اسے پاک کر دو، یا اپنی مجلسیں اس سے پاک کرو اور اٹھ جاؤ، اس لیے کہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، قیامت کے دن تمہاری پکڑ ہو سکتی ہے۔ اولیاء کی دشمنی اور گستاخی میں کبھی نہ جینا، بلکہ ان کے قدموں سے وابستہ رہ کر ان کی غلامی میں ہی جیتے رہنا۔